नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका साथी सुशील पोखरियाल आपकी सेवा में स्वर संगीत हारमोनियम में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले के दो छोटे छोटे वीडियोज में मैंने आपको सरगम की प्रारंभिक जानकारी दी थी। दोस्तों, ये वीडियो केवल उन के लिए हैं जो सुगम संगीत सीखना चाहते हैं और इसे एक मनोरंजन के तौर पर लेते हैं। शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए तो आपको किसी गुरु की शरण में जाकर ही शिक्षा लेनी होगी और उसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। लेकिन मनोरंजन के लिए आप सुगम संगीत सीख सकते हैं। लोकगीत हैं, गढ़वाली लोकगीत हैं, रामलीला में बजाए जाने वाले गाने, चौपाई आदि हैं। तो इन चीज़ों को आप सरलता से इन वीडियोज के माध्यम से भी सीख सकते हैं। मैं एक बार पुराने लेसनों को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हमने सीखा था सरगम और शुद्ध सात स्वर, सा यहाँ से लेकर और नी तक। सा ये सात स्वर पहले लेसन में हमने आपको बताए थे और ये सातों शुद्ध स्वर हैं। ये जो पहला काला पर्दा है ये सा, दूसरा रे, नीचे ये सफ़ेद पर्दा गा, फिर ये मा, पा, धा, नी और सा। इसमें यदि आप ध्यान दें तो 5 काले पर्दों का प्रयोग हुआ है। ये और ये, सॉरी, हाँ 5 ही काले पर्दे हम कहेंगे क्योंकि 7 स्वर सा से नी तक होते हैं। और जब हम वापसी में आते हैं तो वापसी के लिए फिर हम ये जो तार सप्तक है इसका सा लेते हैं, लेकिन स्वर यहाँ तक 7 ही माने जाएंगे। यदि आप इसे गिनते हैं तो ये 8 हो जाएंगे। तो इस तरह सा से नी तक 5 काले पर्दों का प्रयोग है। एक बार आप फिर देखिए, सा रे गा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसे आप छोड़ दें, ये वापसी के लिए हम इसे ले रहे हैं। तो ये 5 काले पर्दों का प्रयोग है। अब हमने 7 स्वरों की बात की है, तो 2 सफ़ेद पर्दे कौन से हैं? 2 सफ़ेद पर्दे, एक तो ये गा, मा, पा, धा और नी, गा और नी। तो ये 7 शुद्ध स्वर हैं, 5 ये और 2 ये 7 स्वर। तब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बाकी के जो पर्दे हैं सफ़ेद, ये क्या हैं? तो आइए हम इनकी भी आप इस लेसन में, मैं लेसन 3 में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये पहला काला पर्दा सा है, दूसरा ये रे शुद्ध है। तो रे से पहले वाला ये सफ़ेद, ये इसे कोमल रे कहा जाता है, कोमल रे। ये शुद्ध गा है, तो इससे पहले ये कोमल गा है। तो ये रे कोमल और ये गा कोमल। उसके बाद ये पता है आपको, ये शुद्ध गा है, ये शुद्ध मा है। अब इसके मा और पा, मा पा धा, मा और पा के बीच का जो ये पर्दा है, ये इसे तीव्र मा कहा जाता है, तीव्र मा। और पा और धा के बीच, पा और धा के बीच ये सफेद पर्दा है, ये कोमल धा, कोमल धा। और उसके बाद ये अगला कोमल नी। ये पता है आपको, ये शुद्ध नी था, तो इसका मतलब शुद्ध नी से पहला कोमल नी, धा नी।
तो इस तरह ये 4 स्वर रे गा कोमल हुए, धा नी, रे गा धा नी, ये 4 इसमें कोमल स्वर है। और ये 5वां ये माम कहा था हमने, ये तीव्र है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये 12 स्वर हुए। किस हिसाब से कि 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। हालांकि स्वर 7 ही होते हैं, लेकिन यदि इनको जोड़ दिया जाए तो 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र। इस तरह से ये स्वरों की आपको बेसिक जानकारी हो गई। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि एक सुगम संगीत का कार्यक्रम है, आइए आज हम सीखते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं जो प्रत्येक घरों में गाई जाने वाली आरती ओम जय जगदीश हरे से। तो इसको सीखने के लिए आप इन पर्दों पे ध्यान दीजिए कि कहाँ से हम शुरू करेंगे। सा से हम शुरू करते हैं पहले काले से। ओम जय जगदीश हरे। देखिए पहले सा ये बजेगा, सा 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 रे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब आप देखिए स्वामी जय जगदीश हरे के लिए, स्वामी जय, स्वामी जय, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट पर्दों पर आप अभ्यास कीजिए और एक बार इन्हें दोबारा ध्यान से देखिए, आपको सुरों का ज्ञान हो गया है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः ही आपकी अंगुलियां चलने लग जाएंगी। सा से हमने शुरू किया, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब इसे हम प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो इसे थोड़ा तेज बजाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी आज के इस लेसन में हम इतना ही लेते हैं। बाकी इसकी अंतरा के बारे में हम फिर अगले लेसन में बात करेंगे। और ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।